अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इरफान अली। आज हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड साल्ट का। ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, लेविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पहले ब्रॉन्स्टेड-लोरी को जिक्र करते हैं कि इन 1923 में डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड and English chemist Lowry proposed a new definition of acid and base. 1923 में Danish chemist Bronsted and English chemist Lowry जो दोनों मिलके एक अपनी थ्योरी दी थी एसिड एंड बेस के बारे में। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है, जिक्र करते हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड any substance, ion or molecule which donates proton, हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन डोनर। कोई भी चीज चाहे आयन हो चाहे मॉलिक्यूल हो जो प्रोटॉन को क्या करे, डोनेट करे। कोई भी चीज आयन हो, मॉलिक्यूल हो, कोई भी सब्सटेंस हो जो प्रोटॉन को डोनेट करे, प्रोटॉन दे, तो वो क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड। उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन डोनर, क्योंकि वो प्रोटॉन को दे रहा है। जो प्रोटॉन दे वो ब्रॉन्स्टेड एसिड। उसके बाद है ब्रॉन्स्टेड बेस, एनी सब्सटेंस, आयन और मॉलिक्यूल व्हिच एक्सेप्ट द प्रोटॉन। कोई भी सब्सटेंस चाहे आयन हो चाहे मॉलिक्यूल हो, कोई भी सब्सटेंस जो के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, रिसीव करे, वसूल करे, वो क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस है। लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक ब्रॉन्स्टेड बेस वो है जो क्या करे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, रिसीव करे, वो क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस। जो प्रोटॉन डोनेट करे, प्रोटॉन डोनर, ब्रॉन्स्टेड एसिड। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, रिसीव करे, वो क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो देखें, एक एग्जांपल लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो हमको प्रोडक्ट जो मिलता है हाइड्रोनियम आयन प्लस में क्लोराइड आयन। तो देखें, कोई भी चीज क्या करे, प्रोटॉन को डोनेट करे, वो क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड। यहां पर देखें प्रोटॉन डोनर कौन है, देखें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, अपना H पॉजिटिव प्रोटॉन को डोनेट करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, किसको, वाटर को। कोई भी चीज जो प्रोटॉन को डोनेट करे वो क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड। जो प्रोटॉन डोनेट करे वो क्या है, एसिड है। तो देखिए HCl यहां पर क्या है, एसिड है, क्योंकि प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट करता है। वाटर देखिए यहां पर क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, रिसीव करे, वो क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस। यहां पर जो है वाटर ब्रॉन्स्टेड बेस है। देखें यहां पर ये HCl प्रोटॉन को डोनेट करता है, जो प्रोटॉन को डोनेट करे, प्रोटॉन डोनर, ब्रॉन्स्टेड एसिड। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, मतलब वो बेस है। तो यहां पर HCl क्या है, एसिड है, और H2O क्या है, बेस है, क्योंकि ये देखें प्रोटॉन डोनेट करता है और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस। उसके बाद कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, देखें एसिडिक एसिड जब वाटर से रिएक्ट करता है उसके बाद एसिटेटाइन बनता है प्लस में हाइड्रोनियम आयन। तो देखें यहां पर एसिडिक एसिड है, क्योंकि प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। यहां पर देखिए H2O क्या है, बेस है, क्योंकि क्या करता है, H को रिसीव करता है, प्रोटॉन को रिसीव करता है, तो ये क्या है, बेस है। उसके बाद हमारा एसिटिक एसिड जब वाटर से रिएक्ट करता है H2O प्लस एसिटिक एसिड बन के क्या बनाते हैं, एसिटेटाइन। तो देखें यहां पर ये एसिड है, वाटर क्या है, बेस है। एक एसिड बेस का ऐसा पेयर जिसमें डिफरेंस हो H प्रोटॉन का
वो क्या कहलाता है? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस। तो यहाँ पर देखें एसिड, ये क्या है? एसिड है। ये देखें ये बेस है। देखिए इन दोनों में प्रोटॉन का डिफरेंस है। यहाँ पर देखें H अवेलेबल है, यहाँ पर H नहीं है। मतलब किसी भी एसिड बेस का ऐसा पेयर जिसमें प्रोटॉन का डिफरेंस हो वो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कहलाते हैं। तो देखें ये दोनों क्या है? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। और ये देखें H2O एंड H3O, ये क्या है? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। क्यों? देखें यहाँ पर H2 है, यहाँ पर क्या है? H3 है। मतलब एसिड बेस का एक ऐसा पेयर जहां ओनली क्या हो? डिफरेंस हो H प्रोटॉन का, वो क्या कहलाएंगे? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। उसके बाद लिमिटेशंस देखें, ब्रॉन्स्टेड-लर्री थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस की लिमिटेशंस क्या है? couldn't explain the acidic nature of compounds having no tendency to lose H प्रोटॉन। जो कंपाउंड्स हो जिसके पास H मौजूद हो ही नहीं, वो कैसे H प्रोटॉन को डोनेट करेंगे या रिसीव करेंगे? देखिए एसिडिक नेचर, फॉर एग्जांपल देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए इन कंपाउंड्स में एसिड है ही नहीं, H प्रोटॉन है ही नहीं, तो ये कैसे अपना प्रोटॉन को डोनेट करेंगे? तो यहाँ पर पहली लिमिटेशन। दूसरी, couldn't explain the basic nature of compounds having OH ion। जो कंपाउंड्स जिसके पास OH हो, हाइड्रोक्साइड हो, वो कैसे? देखें जिसके पास हाइड्रोक्साइड हो उसकी जो नेचर है, बेसिक नेचर, उसको ये बयान नहीं कर सका। पहली लिमिटेशन, जिस कंपाउंड्स में H पॉजिटिव हो ही नहीं, वो कैसे मतलब लॉस करेंगे H पॉजिटिव को? और जो कंपाउंड्स जिसके पास OH है, हाइड्रोक्साइड आयन है, उसकी भी बेसिक नेचर ये बयान नहीं कर सका। उसके बाद है लेविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। In 1923, Jean Lewis introduced a new definition of acid and base। 1923 में लेविस ने एक न्यू डेफिनेशन दी एसिड एंड बेस के मुताबिक। लेविस एसिड, acids are those substances that accepts electron pair। देखिए लेविस के मुताबिक एसिड वो चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे। पेयर कहते हैं इलेक्ट्रॉन का कोई भी जोड़ा जिसको क्या करे? एक्सेप्ट करे। कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब लेविस एसिड। लेविस बेस आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। लेविस बेस वो चीजें जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करे। इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करे। जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहलाएंगे और वो लेविस बेस है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, ये देखें लेविस एसिड है। क्यों? क्योंकि देखिए लेविस एसिड उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे? एक्सेप्ट करे। देखें ये वाटर है, देखें ये वाटर H के पास मतलब इलेक्ट्रॉन्स कुछ मौजूद नहीं है, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या करेगा? रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे, वसूल करे, रिसीव करे, वो क्या कहलाएंगे? लेविस एसिड। मतलब ये क्या है? लेविस एसिड है। और देखें वाटर क्या है? लेविस बेस है, क्योंकि ये डोनेट करता है। कोई भी चीज आयन मॉलिक्यूल हो जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे वो लेविस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करे वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, मतलब बेस। यहाँ पर ये लेविस बेस है, ये लेविस एसिड है। उसके बाद अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या करता है? डोनेट करता है। जो प्रोटॉन डोनर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, वो लेविस बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो वो लेविस एसिड। यहाँ पर अमोनिया लेविस बेस है
और BF3 क्या है, लेविस एसिड। लिमिटेशंस क्या है इस थ्योरी की, couldn't explain the release of energy during the formation of covalent bond। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको उसको जो लेविस है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका, उसकी नेचर हमको नहीं बता सका। मतलब कितनी एनर्जी जो है कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको वो बयान नहीं कर सका। couldn't clarify the shapes of molecule, जो मॉलिक्यूल्स की शेप है उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। couldn't explain the nature of attractive forces between atoms of molecule, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स है उन एटम के दरमियान कौन सी फोर्सेस है उसको भी लेविस एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो गाइस देखें, आज मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट दिए, एक ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, उसके बाद लेविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो गाइस इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।